Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing a very important topic in chemistry. जैसा कि आप सबको मालूम है कि केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। ये स्टोइकियोमेट्री असल में एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है और बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स है, बहुत से कैलकुलेशन है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। इसको समझना बस इंतहाई आसान है, थोड़े से टिप्स है, टेक्टिक्स है, उसको समझना चाहिए। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जितने भी टेस्ट है, फॉर एग्जांपल नीट है, एनएमडी केट है या जो भी एग्ज़ाम है, तो इस चैप्टर के जितने कैलकुलेशंस है इससे लाजमी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के बेसिकली 4 टाइप्स है। द फर्स्ट टाइप इज़ मोल मोल कैलकुलेशन। जैसा कि नाम से जाहिर है, व्हाट इज़ मोल मोल कैलकुलेशन? व्हेन मोल ऑफ वन सब्सटेंस इज गिवन एंड द अदर इज आस्क्ड। यानी ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे कैलकुलेशन जिसमें आपको एक सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं और दूसरे सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पूछा गया है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम मोल मोल कैलकुलेशन कहते हैं। या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जिस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हो और कुछ नंबर ऑफ मोल्स हमसे आस्क किया गया हो, पूछा गया हो, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं मोल मोल कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल, कंसिडर दिस इक्वेशन। यू कैन सी हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ये एक केमिकल इक्वेशन मैंने बतौर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है। तो अगर इस पर क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन is required to form 4 moles of water, suppose this is question का मतलब ये है कि अगर हम 4 मोल्स ऑफ वाटर बनाना चाहे तो हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दरकार होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है, ज़रूरी स्टेप है, वो ये है कि आपने केमिकल इक्वेशन को समझना है। पहले इसको देखना है कि ये बैलेंस है या नहीं। तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, पहले मैं इसको बैलेंस करूँगा, यानी यहाँ पर 2 लिखूँगा और यहाँ पर भी 2 लिखूँगा। ये तो एक पूरा तरीका है कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, इंशाल्लाह इसको फिर बाद में पढ़ेंगे। अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या है? बैलेंस है। अभी आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हम 4 मोल्स ऑफ वाटर बनाना चाहे तो इसके लिए हमारे पास कितनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो सवाल में जो 2 आइटम्स के बारे में हमसे पूछा गया है तो वो है वाटर और हाइड्रोजन। लिहाजा सबसे ज़रूरी ये है कि जिस चीज़ों के बारे में आपसे पूछा गया हो आपने उसको रिलेट करना है। तो यहाँ पर सवाल में हाइड्रोजन और वाटर के बारे में पूछा गया है, लिहाजा मैं इसकी रिलेशन बनाऊंगा। हाइड्रोजन विल नियरली इक्वल टू वाटर। अभी मैं आऊँगा केमिकल इक्वेशन की तरफ। केमिकल इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी अगर हमारे पास हाइड्रोजन 2 मोल्स है तो लिखूंगा मैं 2 मोल्स। तब हमारे पास वाटर कितने मोल्स होते हैं? वाटर भी 2 मोल्स होते हैं। तो यहाँ से आप एक टेक्टिक्स या ट्रिक्स नोट कर ले कि अगर ये रेशो सेम है तो जितने नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए गए हैं आंसर भी उतना ही होगा। यानी मतलब ये कि हाइड्रोजन 2 मोल्स है तो वाटर 2 मोल्स है। अगर वाटर 4 मोल्स बनेंगे तो हमारे साथ हाइड्रोजन भी क्या होना चाहिए? 4 मोल्स होना चाहिए। अगर आप एक प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं तो फिर मैं लिखूंगा कि इफ़ वी नीड टू फॉर्म 4 मोल्स ऑफ वाटर, तो फिर मैं यहाँ लिखूंगा वाटर के नीचे 4 और यहाँ पर लिखूंगा x। अभी मेरे पास एक प्रॉपर तरीका बन गया और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हल कर सकता हूँ। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई 2, x मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2।
अभी इसको सॉल्व करेंगे तो x मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 2 आर 8। अभी अगर आप देखें तो ये 2 क्या है, ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, जबकि हमने x फाइंड करना है, लिहाजा 2 को मैं इस तरफ ले जाऊँगा तो ये इस तरफ डिवीजन में आ जाएगी, लिहाजा x इज़ इक्वल टू 8/2। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 4 मोल्स ऑफ वाटर बनाना चाहें तो इसके लिए हमारे साथ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होना लाजमी है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्टिव को हल कर सकते हैं।